विजयदशमी के पावन अवसर पर आप तमाम देशवासियों को परफेक्शन आईएएस की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। इस महान पर्व में आप जानते हैं कि 9 दिनों तक आदि शक्ति माँ दुर्गा असुरों के साथ युद्ध करने के पश्चात विजय प्राप्ति हुई और उस विजय होने से तमाम देवताओं के साथ जो भी इस संसार के लोग हैं, जो प्राणी हैं, उन सभी को इस जीत के बाद एक अजीब सी शांति का अनुभव किया, एक अजीब सी सुकून महसूस हुआ। क्योंकि इसके पहले जो असुरों के द्वारा आतंक फैलाया गया था, उस असुरों के आतंक से मनुष्य ही नहीं देवतागण भी काफ़ी मर्माहत थे। काफ़ी उन लोगों के साथ भी जो समस्याएं थी वह इतनी विकट समस्याएं हो गई थी कि देवता भी असुरों के सामने परास्त हो चुके थे। तब अन्य देवताओं के, अनेक देवताओं के शक्ति समुदाय से माँ दुर्गा का आविर्भाव हुआ और वह आदि शक्ति का अर्थ जैसा कि आप जानते हैं कि वह शक्ति जो था, है और रहेगा, वह आदि शक्ति, इन्हें त्रिगुणात्मक शक्ति भी कह सकते हैं, जिसमें सत्य, रज और तम तीनों गुण पाए जाते हैं। समय के अनुसार यह अपना अलग अलग रूप में प्रकट होकर के कभी विश्व की सृष्टि करती है तो सृष्टि रूपा के रूप में, कभी जगत का पालन के लिए माँ लक्ष्मी के रूप में, और कभी जब वैसी स्थिति आती है तो संहार करने के लिए यह माँ काली के रूप में। यही एकमात्र शक्ति है जो सृष्टि, पालन और संहार तीनों करने में समर्थ है। और यह आदि शक्ति विभिन्न देवों के शक्ति समुदाय ही है। जो आप जिन शक्ति की पूजा करते हैं, वह शक्ति को आप यह कह सकते हैं कि शंकर, विष्णु, ब्रह्मा जैसे विभिन्न जो त्रिदेव हैं, इन त्रिदेव के अतिरिक्त जो अन्य देव हैं, उन देवों के द्वारा भी इनका सम्मान और आदर करके यह जो विश्व के कल्याण के लिए इनसे जब विश्व के कल्याण के लिए वर मांगा तो इन्होंने सभी को विश्व के कल्याण के लिए यह वरदान दिया और इसके साथ ही दुष्टों का संहार किया। इसके साथ साथ एक दूसरी कथा भी जुड़ी हुई है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये रावण का वध भी संयोग से विजयदशमी के दिन ही हुआ था। वहाँ भी आप पाते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। भगवान राम जो सत्य का प्रतीक हैं, उन्होंने रावण के अहंकार को चूर चूर कर इसी दिन उनका संहार कर विजय प्राप्त की थी। इसलिए आप देखते होंगे कि कहीं कहीं यह विजयदशमी के दिन रावण वध का भी यह कार्यक्रम किया जाता है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि यह पुण्य पर्व को हम सभी देशवासी एक उत्साह के साथ साथ एक जो त्यौहार के रूप में मनाते हैं, यह न मना करके एक साधना के रूप में मनाए, एक दिखावा के रूप में न मना करके एक आत्म शुद्धि, आत्म शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए आत्ममंथन करें और अपने अंदर जो बुराई है उस बुराई का त्याग करें। आप लोग सुने होंगे कि बलिदान कहीं कहीं दिया जाता है दुर्गा पूजा के अवसर पर। बलिदान का अर्थ मैं समझता हूँ, जैसा कि हो सकता है आप लोगों भी
कहीं यदि अध्ययन किए होंगे तो यह समझ में आया होगा कि बलिदान, निरीह प्राणियों का बलिदान करना बलिदान नहीं होता है। बलिदान का वास्तविक अर्थ है अपने अंदर के बुराइयों को मारना, अपने अंदर के बुराइयों को नष्ट करना और शपथ लेना कि आज से मैं कोई भी बुरा कर्म नहीं करूँगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने देशवासियों से यह चाहूँगा कि आज हम सभी यह शपथ लें कि अपने अंदर के बुराई को निकाल करके और माँ दुर्गा की साधना करें, ताकि उनसे यह वरदान मांगे कि हमारा जीवन सफल हो, दूसरों का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, लोक का कल्याण हो। चाहे जहाँ चाहे किसी भी पद पर, किसी भी कार्य में लगे हों, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों का संपादन करते हैं तो यही माँ दुर्गा के लिए सही आराधना होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।